जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी में होमगार्ड भर्ती को लेकर। होमगार्ड भर्ती को लेकर नई नियमावली क्या बनी है, किस तरह से भर्ती होगी, कैसे लिखित परीक्षा होगी और क्या क्या उसके नॉर्म्स होंगे भर्ती को लेकर, शासन ने क्या नई नियमावली बनाई है, उसको लेकर विशेष जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यूपी में होमगार्ड की भर्ती अब पुलिस भर्ती की तर्ज पर होने जा रही है। चयन लिखित परीक्षा के बाद ही होगा होमगार्ड के लिए। आपको मालूम है, इससे पहले होमगार्ड की भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर मेरिट बनती थी और उसके बाद पर होमगार्ड की भर्ती हुआ करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने 42,000 होमगार्ड भर्ती के लिए कहा था। इसके बाद शासन ने नई नियमावली बनानी शुरू कर दी। वो नई नियमावली क्या होगी, किस तरह इसका परीक्षा होगी, इस बार जो नई नियमावली है उसके आधार पर जिस तरह से पुलिस भर्ती होती है लिखित परीक्षा, उसी तरह से अब होमगार्ड की भी लिखित परीक्षा हुआ करेगी। इसके लिए लिखित परीक्षा के लिए एक कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर लिया जाएगा कि जिससे कि लिखित परीक्षा सुचारू ढंग से अच्छे से की जा सके। इससे पहले अभी आपने देखा होगा, पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ हुआ करती थी और महिलाओं के लिए, जो महिला थी उनके लिए 400 मीटर की दौड़ शामिल थी और शारीरिक परीक्षण होता था, स्वास्थ्य का टेस्टिंग होती थी, उसके बाद भर्ती हो जाया करती थी। लेकिन नई नियमावली जो शासन के द्वारा लागू बनाई जा रही है उसमें पुलिस की तरह लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। मैं बताना चाहूँगी, पिछले 13 सालों से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं हुई है। पिछले 13 सालों से कोई भी होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई है। बीते एक साल में लगभग 5,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हुए हैं। इस आधार पर 5 साल में लगभग 25,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 13 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने 42,000 होमगार्ड की भर्ती के लिए ऐलान किया था और मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, उनके दिशा निर्देश के बाद शासन ने नई नियमावली बनानी शुरू कर दी है और अब नई नियमावली के तहत लिखित परीक्षा कराई जाएगी होमगार्ड की। और लिखित परीक्षा में क्या क्या पॉइंट रहेंगे वो जल्द ही आप तक सूचना आ जाएगी। उसका सिलेबस भी आ जाएगा कि कितनी तरीके से कैसे परीक्षा होगी और इसके लिए एक कार्यदायी संस्था का भी नाम आ जाएगा जल्दी ही। और जो शारीरिक परीक्षण हुआ करता था उसमें भी कुछ हेरफेर किया जा रहा है, जैसे कि 1500 मीटर और 400 मीटर जो दौड़ हुआ करती थी उसमें भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो यानी कि जो शारीरिक परीक्षण हुआ करता था उसमें और जो दौड़ का आपका हुआ करता था उसमें और लिखित परीक्षा होना तय हो गया है। सिर्फ मेरिट के आधार पर अब होमगार्ड की भर्ती नहीं होगी। ये विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, दिशा निर्देश है। उसके बाद ही तो शासन ने नियमावली बनानी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 13 साल तक कोई भी होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई है और एक साल में 5,000 सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस आधार पर 5 साल में 25,000 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो जल्दी ही होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है नई नियमावली के तहत। और नई नियमावली मैंने आपको बता दी है, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगे। और जो दौड़ हुआ करती थी उसके बारे में बता दिया है। और इस तरह से मेरिट के आधार पर चयन बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, लिखित परीक्षा ही होनी तय हुई है। और इसके लिए बहुत जल्दी ही शासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बहुत जल्दी आप तक सूचना पहुंच जाएगी। तो आप लोग जो भी
होमगार्ड के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें, लिखित परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू कर दें, और अपना जो फिजिकल टेस्ट होता है वो भी उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे लेकिन होना जरूर होगा। तो वो भी आप अपने जैसे करते आ रहे हैं वो तैयारी आप करते रहिए। दौड़ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शारीरिक दक्षता को लेकर जो परीक्षा होती है वो, और उसके बाद प्लस अब मेरिट के आधार पर नहीं होगा जो अब तक होता आया है होमगार्ड की भर्ती के लिए। अब इस बार लिखित परीक्षा के बाद होमगार्ड का चयन होगा और इसके लिए आपको तैयारी में अभी से जुट जाना है। 13 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है तो बहुत जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नई नियमावली के तहत 42,000 होमगार्ड की भर्ती तय होना सुनिश्चित किया गया है मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद, उनकी ऐलान के बाद। तो साथियों, मेरे आपसे सबसे यही कहना है कि अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। लिखित परीक्षा हो रही है यानी कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा परीक्षा के लिए। जो अब तक आप सिर्फ शारीरिक दक्षता पर आप ध्यान दिया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी जरूरी है। दोनों चीज़ों पर बहुत ही फोकस करना है। जिस तरह से पुलिस की भर्ती होती है उसी की तर्ज पर अब होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। बहुत शीघ्र ही भर्तियों का ऐलान होगा। तो सभी साथियों, आप अपनी तैयारी कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।